मेरे एजुकेशनल चैनल किताबी कीड़ा में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हु वर द शूद्रास रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, यानी पहला चैप्टर और प्रेफेस नहीं पढ़ा, उसका वीडियो नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जाइए उसे देखिए, काफी एजुकेशनल वीडियो है वो। अब आप लोगों का स्वागत है इस चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत, द ब्राह्मणिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द शूद्रास। सीधा सीधा मतलब है कि शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस किताब के चैप्टर नंबर 2 में लिखते हैं, क्या ब्राह्मणवादी साहित्यों में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में कोई विवरण है? इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणवादी साहित्य विश्व की उत्पत्ति और वर्णोत्पत्ति की खोज के बारे में कोई सामग्री मिले या न मिले, लेकिन शूद्रों की खोज की कहानी पूरी करने के लिए शूद्रों की समस्याओं को एक ग्रंथ में वर्णित किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें ब्राह्मणों के साहित्य का अलग से अध्ययन करना होगा और यह देखना होगा कि वे इस खोज में कहाँ तक सहायक सिद्ध होते हैं। तैत्तिरीय संहिता में शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तैत्तिरीय संहिता 114 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौन से सेक्शन का कौन सा श्लोक है या कौन सा मंत्र है। प्रजापति ने सर्जन की इच्छा व्यक्त की, इसने अपने मुख से त्रिवत्र स्तोम की रचना करी। इसके उपरांत अग्निदेव, गायत्री छंद, साम, रथांतर, मानवों में ब्राह्मण और पशुओं में बकरा उत्पन्न किया। उनकी उत्पत्ति मुख से हुई। अस्तु प्रमुख है, उसने अपने वक्ष से और बाहुओं से पंचद की रचना की। इसके बाद देवों में इंद्र, छंदों में त्रिष्टुम, साम में बृहत, मानवों में राजजनम और पशुओं में मेष पैदा किए। ये शक्तिशाली अंगों से पैदा होने के कारण बलशाली है। उसने अपने बीज से सप्तदश की रचना की। इसके पश्चात उसने देवों में विष्णुदेव, छंदों में जगती, साम वैश्य, मानवों में वैश्य और पशुओं में गाय को जन्म दिया। ये उदर से उत्पन्न होने के कारण योग्य है। इनके बहुसंख्यक होने के कारण सप्तदश के बाद अनेक वेदों को जन्म दिया। तदुपरांत उसने अपने पैरों से 21 की रचना की, जिसमें अनुष्टभुज छंद, साम, विराज, मानवों में शूद्र और पशुओं में अशु पैदा हुए। अतः शूद्र और अशु जीवों के वाहक है। 21 के बाद किसी आराध्य को उत्पन्न नहीं किया, अतः शूद्र यज्ञ करने के अधिकार से वंचित है। अस्तु दोनों का जीवन भी पैरों यानी कि दास्ता में ही व्यतीत होता है। तब भी शूद्र यज्ञ का पात्र नहीं है, क्योंकि एक वंश के पश्चात कोई उत्पन्न नहीं हुआ। उसका स्थान चरणों में है, क्योंकि उद्गम चरण है। देखो, आप लोगों को इस किताब के कुछ शब्द को समझने में ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो किताब है इसका जो असली ट्रांसलेशन है वो है इंग्लिश में और मेरे पास है हिंदी ट्रांसलेशन। अब इस हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ शब्द या फिर कुछ ऐसे हिंदी के शब्द को ट्रांसलेट किया गया है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर पेज भी लगा रहा हूँ ताकि आप पढ़ भी सके। लेकिन अगर पढ़ मैं रहा हूँ तो आप लोगों का पढ़ने का काम नहीं है, आप लोग सिर्फ कान में लीड लगाकर सुनते रहो। लेकिन ये सच है कि इसमें हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो समझने में काफी ज्यादा मुश्किल है। अब आगे चलते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों को लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 6 व्याख्याएं मिलती है। इसमें से 2 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में है। इनमें से एक में शूद्रों की उत्पत्ति का निवारण इस प्रकार है। शतपथ ब्राह्मण 4-23 ब्रह्म से पहले ब्रह्मांडता एकमेव थे, एक ही होने के कारण उनका विस्तार नहीं हुआ। उन्होंने प्राकर्म परदुख क्षत्रिय का एक दिव्य रूप ग्रहण किया। देवताओं में वे शक्तिशाली हैं। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान है। इस प्रकार क्षत्रिय से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अतः ब्राह्मण राजस्यु यज्ञ में क्षत्रिय से नीचे बैठते हैं। वे क्षत्रिय की गरिमा को स्वीकार करते हैं। यही ब्रह्म क्षत्रिय का उद्गम है। हालांकि राजा श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, अंत में वह अपने उद्गम के रूप में ब्राह्मण की शरण में आता है। जो ब्राह्मण को नष्ट करता है वह अपने उद्गम को भ्रष्ट करता है। वह अति दमनीय बन जाता है, मानो उसने अपने श्रेष्ठ को आहत किया हो। उसका विकास नहीं हुआ, उसने विष उत्पन्न किया। देवताओं की इस श्रेणी में वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मारुत आते हैं। उसका विकास नहीं हुआ, उसने शूद्रवर्ण पूषण उत्पन्न किए। यह पृथ्वी पूषणा है, क्योंकि वह सभी को पोषण करती है। उसका विकास नहीं हुआ, उसने शक्ति से एक विलक्षण रूप में उत्पन्न किया। न्याय, वह शासक क्षत्रिय है, अर्थात न्याय है। इस प्रकार न्याय से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, इसलिए निर्बल बलवान से त्राण के लिए न्याय मांगता है, जैसे एक राजा से। यह न्याय सही है। परिणाम स्वरूप
ऐसे व्यक्ति के विषय में कहते हैं जो सही बोलता है, न्याय करता है, क्योंकि उसमें दोनों गुण हैं। यह ब्रह्मा, क्षत्रिय, विश्व और शूद्र है। अग्नि के माध्यम से वह देवताओं में ब्रह्मा, मनुष्यों में ब्राह्मण ब्रैकेट में देवी, क्षत्रिय के माध्यम से मानव क्षत्रिय बना, देवी वैश्य से मानव वैश्य बना, शूद्र के मानव से शूद्र बना, अतः वह देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में निम्नलिखित व्याख्याएं दी गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 2 6 7 ब्राह्मण वर्ण देवों से प्रकट हुआ और शूद्र असुरों से। दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण थर्ड 2 3 9 शूद्र का जन्म शून्य से हुआ है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2, इस किताब का चैप्टर नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर एंड होता है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। चैप्टर नंबर 2 था शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में और चैप्टर नंबर 3 है शूद्रों की स्थिति के बारे में। देखो, अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 समझ नहीं आया तो ध्यान से समझो, 2 मिनट में मैं इसे इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का नाम है शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत। चैप्टर नंबर 2 इसलिए इतनी जल्दी खत्म हो गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब को यह बताना था कि ग्रंथों में, ब्राह्मणवादी ग्रंथों में, जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गया, इनमें शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा भी है, शूद्रों की उत्पत्ति तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण वर्ग देवों से प्रकट हुआ है और शूद्र असुरों से। तैत्तिरीय ब्राह्मण थर्ड 2 3 9 शूद्र का जन्म शून्य से हुआ है। कुछ ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब को बताना था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में।